हुआ जनपद फिरोजाबाद से है। एक बार फिर आपको जनपद फिरोजाबाद के स्मार्ट सिटी नगर निगम क्षेत्र में लिए चलते हैं। नगर निगम क्षेत्र के शास्त्री मार्केट में लंबे समय से बदहाल अव्यवस्था आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरह से शास्त्री मार्केट का जीना जर्जर पड़ा हुआ है। जगह जगह टूटा निर्माण सीधे तौर पर चीख चीख कर गवाही दे रहा है कि यहाँ कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। बराबर व्यापारियों के द्वारा शिकायत की गई, शिकायत का यह खामियाजा व्यापारियों ने भुगता कि उनको उल्टा नोटिस नगर निगम के द्वारा थमा दिया गया। वहीं यहां पर निर्माण कार्य के नाम पर कोई भी काम अब तक नहीं कराया गया है। शास्त्री मार्केट का जीना हो या बिल्डिंग जगह जगह से जर्जर है, चीख चीख कर गवाही दे रही है कि कभी भी यहां कोई बड़ा हादसा हो सकता है। व्यापारियों ने नगर निगम मुर्दाबाद के नारे लगाए। क्या कुछ कहा आप स्वयं सुनिए इस खास रिपोर्ट में। नगर निगम मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नगर निगम मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आयुक्त अरविंद राय मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नगर निगम की तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, नगर निगम की तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, व्यापारियों का शोषण नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं, व्यापारी अतिक्रमण या इनके नगर निगम के खिलाफ धरना देने के लिए भी तैयार है, आत्महत्या करने को भी तैयार है। व्यापारी वैसे भी परेशान बैठा हुआ है। इन भ्रष्टाचारी अधिकारियों के खिलाफ हर मोर्चे के लिए तैयार है व्यापारी। माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय हमारे बड़े प्रतिनिधि हैं यहाँ के, उनसे भी हमारा आग्रह ऐसे अधिकारियों की जांच की जाए जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, भाजपा विरोधी मानसिकता से कार्य कर रहे हैं शहर में। ऐसे अधिकारियों को यहाँ से भगाने का कार्य किया जाए। इससे पार्टी की छवि खराब हो रही है, आप लोगों की छवि खराब हो रही है। ऐसे अधिकारियों को शहर से भगाया जाए। इनपे जांच पर, मगर शहर में कोई विकास नहीं हुआ, न जनता के हित में न व्यापारी के हित में। व्यापारी और जनता त्राही बची हुई है। आज देख लीजिए काफी सड़कें जो विकास के गोले फूट गए थे, मगर आज वहाँ पर विकास नहीं हुआ सड़कों का। गलियां टूटी पड़ी हुई है, कई बार ज्ञापन देने के बाद जो पानी की समस्या जटिल समस्या बनी हुई है। पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। स्मार्ट सिटी के नाम पर सिर्फ खोखला साबित हुआ नगर निगम, सिर्फ खोखला साबित हुआ। पूरा पैसा जितना भी अरबों रुपया आया नगर निगम ने बंटवारा करके अपने अंदर पचा गए ये लोग। ऐसे लोगों पर जांच होनी चाहिए और इनको सलाखों के पीछे होना चाहिए। व्यापारी क्या नाम है आपका? संजय बंसल टिल्लू नाम है मेरा। चंद्रशेखर आचार्य मार्केट एसोसिएशन का संरक्षक और अध्यक्ष हूँ मैं यहाँ का, और व्यापार मंडल से जुड़ा हूँ। भाजपा का सक्रिय कार्यकर्ता भी हूँ। किस तरीके का आप लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया? विरोध प्रदर्शन यहाँ के अपर आयुक्त नगर निगम के हैं अरविंद राय, वो समय समय पे बीच बीच में आके व्यापारियों को उत्पीड़ित करती हैं, बरांडा के नाम से अवैध वसूली करना चाहती हैं। नगर निगम के द्वारा हमको 40 साल 50 साल पहले एजेड दुकानें मिली गई हैं। बरांडा के ये कहते हैं हमको बरांडा, हमको पता ही नहीं है कहाँ बरांडा थे। एजेड जैसी पोजीशन थी, आज वो कहते हैं बरांडा थे, ग्राहकों के लिए निकलने के थे। अगर उस टाइम अगर किसी दुकानदार, जैसे इनका कहना है कि बरांडे हम लोगों ने घेरे हैं, तो उस टाइम के यहाँ के अधिकारियों ने क्यों नहीं टोका उनको? और आज वो अवैध वसूली करने के लिए वो चाहते हैं हमको रुपए दिलवाओ और अपना व्यापार सुचारू चलाओ। 2 साल से व्यापारी बहुत रिष्ट है। माननीय हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी जी साहब के अतिक्रमण के नाम से ये व्यापारियों को उत्पीड़ित कर रहे हैं। हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के व्यापारी हैं, ये भाजपा विरोधी अधिकारी हैं जो भाजपा को बदनाम कर रहे हैं। और कौन कौन इनके साथ? और पूरी नगर निगम की पूरी टीम है। हमारे यहाँ की आयुक्त महोदय भी हैं, ये और भी अन्य अधिकारी हैं, बाबू लोग भी हैं, वो सब भाजपा विरोधी हैं और व्यापारी को उत्पीड़ित किया जा रहा है। और योगी जी की सरकार के द्वारा जो अतिक्रमण की बात की जाती है, वो बाईपास पे ट्रैक है, इस टाइप की जहां एक्सीडेंट होते हैं नगर निगम सीमा के अंदर, जो मार्केट के अंदर है, यहाँ पे ना तो मोटरसाइकिल तेज चलती है, ना स्कूटर चल रहे हैं, ना गाड़ी आ रही है। यहाँ अतिक्रमण के नाम से ये उत्पीड़ित कर रहे हैं व्यापारियों को। परिवर्तन दल को वो आगे भेज देते हैं, यहाँ के अधिकारी आते नहीं है। एक दिन हमारे पास 15 दिन पहले यहाँ के अपर आयुक्त महोदय आए थे, जब उन्होंने कहा था ये अतिक्रमण किया जा रहा है, तो मेरे ही पड़ोस में दुकान है, वो अपनी दुकान ऊंची कर रहा था, पानी आ जाता है, तो मैंने उनसे कहा था साहब ये अंडरग्राउंड कहाँ से बन गया है? अगर अंडरग्राउंड भी यहाँ के दुकानदारों के द्वारा बनाए गए हैं तो उसकी रसीद भी नगर निगम के द्वारा काटी गई है। 40,000 रुपये प्रीमियम लिया गया है और किराया भी बढ़ाया गया है। नगर पालिका के द्वारा, नगर निगम के द्वारा ही उनको परमिशन दी गई थी अंडरग्राउंड खोदने की।
10 लाख रुपए का टेंडर भी हुआ था आपके इस परिसर में, और क्या हुआ था? 10 लाख रुपए का 10 लाख रुपए किस चीज का सौंदर्य करेंगे यहाँ पर? सीढ़ियों के नाम से। अगर आप खुद भी, हम नहीं कह रहे कि क्या किया गया, आप खुद इसको इंक्वायरी करिएगा। अगर 50,000 रुपए भी खर्च किए गए हो, अधूरा डाला हुआ जीना, वहां पर एक व्यक्ति जीने के नीचे गिर गया था, कोमा में चले गया था, उसकी भी लिखित पड़ी है। वो ट्रामा सेंटर में भर्ती रहा था 1 हफ्ते के अंदर। काफी समय समय पर नूतन राठौर जी से भी कहा गया है, अधिकारियों से भी कहा गया, कोई सुनवाई नहीं होती है। हमने पिछले 1 महीने पहले नूतन राठौर जी के ऑफिस में भी गए थे। हमने कहा था हम सब भाजपा के व्यापारी हैं, एक काम कर दो कि हमारे योगी जी साहब भी प्रसन्न हो जाए, ये भाजपा केसरिया रंग से इस मार्केट को रंग दो, तो यूपी के अंदर एक स्थान होगी। कनाट प्लेस हमारा एक जान है, शास्त्री मार्केट हमारी एक जान है। योगी जी भी हमारे कहेंगे कि फिरोजाबाद में कोई अगर शहर है, एक मार्केट है नगर निगम के द्वारा केसरिया भगवा रंग से रंगा हुआ है, पर आज तक वही सुनवाई नहीं हुई है, क्योंकि अरबों रुपए आ चुका है और कहां पर खर्च हुआ है। आप सभी मीडिया वाले, पूरे पत्रकार जगत की सहन है, और आप इंक्वायरी करिएगा। एक एक भ्रष्ट अधिकारी यहाँ पर सस्पेंड हो जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। ये भाजपा विरोधी काम कर रहे हैं, व्यापारी को उत्पीड़ित कर रहे हैं। मैं आपसे मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारी आवाज योगी जी, मुख्यमंत्री जी पर पहुंचाई जाए, जिससे भ्रष्ट अधिकारियों का यहाँ पर ट्रांसफर किया जाए। जी प्रधान जी, क्या कारण है, क्या कारण है? आज शास्त्री मार्केट और चंद्रशेखर आजाद मार्केट के व्यापारी नगर निगम के खिलाफ बाजार बंद करके एक प्रदर्शन किया गया। पूर्व में 4 दिन पहले नगर निगम के अपर आयुक्त के द्वारा व्यापारियों को बरामदे के लिए नोटिस जारी किए गए थे। इससे पूर्व भी नोटिस दिए गए थे, आप अवैध कार्य कर रहे हैं। अधिकारी आए, कोई कार्य व्यापारियों ने नहीं किया, किसी तरीके का कोई कार्य नहीं हुआ मार्केट में। सब चीज हो गई महापौर जी के संज्ञान में भी, अपर आयुक्त के संज्ञान में भी। फिर भी 4 दिन बाद व्यापारियों को गलत मानसिकता और धन उगाही के माध्यम के लिए व्यापारियों को नोटिस जारी किए गए। तो उसमें ना तो व्यापारी ने कोई अतिक्रमण किया है, जैसा मार्केट नगर निगम ने, नगर पालिका ने दी थी, वैसे ही व्यापारी आज अपना व्यवसाय संचालित कर रहे हैं। सिर्फ ये कुछ अधिकारी हैं, वो भाजपा विरोधी मानसिकता से कार्य कर रहे हैं व्यापारियों को परेशान करने के लिए। इसमें अपर आयुक्त अरविंद राय और नगर निगम की और भी नगर आयुक्त महोदय भी मेन है, उनके भी आदेश हैं। व्यापारियों के हित के लिए कोई कार्य नहीं करती हैं वो। मार्केट में कई बार नगर आयुक्त महोदय और महापौर जी को भी ज्ञापन दिए गए। मार्केट की स्थिति काफी गंभीर है हमारी की, जीने टूटे हुए हैं, आए दिन महिलाओं आती हैं, बच्चे आते हैं, चोट लग जाती है उनको, मगर कोई अभी निदान नहीं किया गया, कोई कार्य नहीं किया गया। 50 वर्षों से व्यापारी टैक्स भी दे रहा है नगर निगम को और किराया भी देता है, मगर नगर निगम ने अभी तक कोई कार्य नहीं किया गया। सिर्फ व्यापारियों को उत्पीड़न किया जा रहा है। सदर बाजार के व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है अतिक्रमण के नाम पर। व्यापारियों ने मुख्यमंत्री के आदेश को स्वीकार करते हुए खुद अतिक्रमण हटा लिया, मगर नगर निगम से हम जी कहना चाहते हैं, सिर्फ व्यापारी अतिक्रमण या व्यापारी बैठा हुआ है बस स्टैंड से लेके सदर बाजार तक, कई व्यापारी है क्या? और जो चारों कोने में व्यापारी अतिक्रमण खड़े हुए, वहां क्यों कार्रवाई नहीं की जाती है? आज घंटा करके उधर आप चले आइए रसूलपुर तक, अवैध आपको अतिक्रमण मिल जाएगा, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नगर निगम द्वारा नहीं की गई। क्यों नहीं की गई? वो भाजपा का वोटर नहीं है, ये भाजपा का वोटर है, और पॉलीथिन के नाम पर इन्हीं व्यापारियों को टारगेट किया जाता है। अन्य टैली पूरे शहर में चल रही है, सब चीज चल रही है। कुछ चुनिंदा व्यापारियों को, जो हमारे भाजपा के वोटर हैं, व्यापारी हैं, उन्हीं को टैली के नाम पर परेशान किया जाता है। इसी संबंधित आज माननीय विधायक सदर को हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया, उनके लिए सब लोग गए थे, उन्होंने आश्वासन भी दिया है कोई भी आपको उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। और हमने उनसे मांग भी रखी है व्यापारियों को उत्पीड़न न किया जाए। सरकार के जो आदेश हैं, गाइडलाइंस है, उसका व्यापारी पालन कर रहा है, सब चीज कर रहा है, मगर बेवजह जो परेशान किया जाएगा तो हम लोग सड़क पर धरना प्रदर्शन के लिए बाजार बंद करके तैयार रहेंगे। व्यापारी वैसे भी हमारा 2 साल से परेशान है, कोरोना की मार झेले हुए है, ये हमारी सरकार भी जानती है और सब जानते हैं, मगर यहाँ के कुछ अधिकारी और कुछ नेता है, पता नहीं, वो अभी व्यापारियों को समझ नहीं पा रहे हैं। व्यापारी सब चीज दे रहा है, मगर जब भी परेशान किया जा रहा है। उसी के लिए यार शास्त्री मार्केट, चंद्रशेखर मार्केट, हमारे संजय बंसल टिल्लू जी के संरक्षक में व्यापारियों ने मार्केट बंद किया, उसका प्रदर्शन दिया। सब व्यापारी कमेटी और सब व्यापारियों ने एकता का परिचय दिया, और सब व्यापारी अन्य कोई भी समस्या आएगी सड़क पर बिल्कुल हर तरीके से बंद का आह्वान करके सड़क पर बैठेंगे नगर निगम के खिलाफ। किस तरह का विरोध प्रदर्शन किया? विरोध साहब ये है कि हम व्यापारियों का जीवन यापन की नौबत जो है वो बहुत खतरे में आ गई है। हम व्यापारी अपने मेहनत से यहाँ टैक्स भी देते हैं, नगर निगम को किराया भी देते हैं, इन्होंने कभी कुछ नहीं लगाया 2 पैसे का। जितना भी यहाँ पर आपको सही बिल्डिंग दिख रही है वो व्यापारियों के द्वारा की गई है। जो जर्जर बिल्डिंग है वो ऐसे के ऐसे है। जीने बहुत खराब है यहाँ के,
समस्या बहुत है और नोटिस देके उत्पीड़न किया जा रहा है और उसके बाद पीछे से डिमांड आती है कि भाई कुछ खर्च कर लो। तो व्यापारी कहां से खर्च कर ले? 2 वर्ष कोरोना काल में चला गया, वो अपने जो है परिवार की जिम्मेदारी भी पूरी नहीं कर पा रहा है, भूखों मरने की नौबत है। ऊपर से नगर निगम हमारे व्यापार को ध्वस्त करने के लिए तरह तरह के उत्पीड़न कर रहा है। हमारा परिवार, हमारे पिताजी सभी भाजपा ही रहे, भाजपा सरकार को बदनाम करने के लिए भाजपा विरोधी मानसिकता के अधिकारी यहाँ पर उत्पीड़न कर रहे हैं। इनका जो है ट्रांसफर होना चाहिए और इनके खिलाफ जांच होनी चाहिए और इनको सजा भी मिलनी चाहिए। एक राय जी हैं आपके, और भी नगर आपके निगम में अधिकारी हैं, नगर अपर आयुक्त हैं अरविंद राय, और भी लोग हैं जो तरह तरह के पूरी टीम जिन्होंने कुछ नहीं किया मार्केट के लिए, तो कुछ नहीं किया इन्होंने। तो इन सब लोगों को ये पता होना चाहिए कि व्यापारी को उत्पीड़न ना किया जाए। ऐसा हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी प्रार्थना करते हैं कि व्यापारियों को बचाया जाए और ये भाजपा विरोधी मानसिकता के जो अधिकारी हैं उनके आदेश को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं, उनको बर्खास्त किया जाए।